उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को बीजेपी ने अब जाति से जोड़ दिया है और अब वो इस मुद्दे को संसद से निकालकर सड़क पर ले जाने की तैयारियां कर रही है। आज देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल राज्यसभा में 1 घंटे तक बीजेपी सांसद खड़े होकर सदन में रहे और चलाते रहे सदन को। यह सब कुछ उपराष्ट्रपति के सम्मान के नाम पर किया गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में नारा भी लगवाया कि संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वैसे तो हमारी जाति का रोज अपमान होता है, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते। Demean me, insult my background as a farmer. संविधान पद को अपमानित कर रहे थे, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी मुर्दाबाद। संसद से लेकर सड़क तक माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। उपराष्ट्रपति की नकल उतारने पर छिड़ी महाभारत। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया। हमारे 150 एमपी को बाहर फेंक दिया, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही। जगदीप धनखड़ के अपमान पर सबसे बड़ा घमासान। I have never any intention to hurt anyone. नकल उतारने की लड़ाई किसान और जाति पर आई। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। I am not going to discuss anything about my parliamentary party. यहाँ हमारे शास्त्रों में दंड की से जुड़े हुए तीनों विधेयक लोकसभा में पास हो गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। अब ये तीनों विधेयक आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को प्रस्तावित करेंगे। ये विधेयक उस वक्त सदन में पास किए गए जब लोकसभा में विपक्ष की उपस्थिति न के बराबर थी। प्रतिपक्ष के 2/3 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, इसीलिए बिना किसी हंगामे के ये बिल पास हो गए। आज ही राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं। आपराधिक कानूनों में बदलाव को बीजेपी ऐतिहासिक कदम बता रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नई संहिता की खूबियां गिनाई। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध, राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये दृढ़ता भी इसमें है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि नए क्रिमिनल कानूनों के जरिए लोगों को न्याय मिलेगा। लोकसभा में बोलते हुए गृहमंत्री शाह ने कहा कि हमने नई व्यवस्था में आतंकवाद को भी परिभाषित कर दिया है। मसलन ये कि अब आतंकवाद संबंधित धाराएं भारतीय न्याय संहिता में जोड़ दी गई। हालांकि विपक्ष इसको लेकर ये कह रहा है कि यूएपीए में भी आतंकवाद की परिभाषा है। भारतीय न्याय संहिता को लेकर भी ये दावा किया जा रहा है कि इसमें अगर पुलिस के अधिकारी की भी जिम्मेदारी है तो उसकी भी जिम्मेदारी तय की गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने नए प्रावधानों का खुला विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह और महात्मा गांधी होते तो वो रॉलेट एक्ट की तरह ही इसका भी विरोध करते। मान्यवर, इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। सच्चाई हमारे मुल्क में यह है कि इस ऐवान में जिन पर टेररिज्म का चार्ज है वो इस कानून पर वोट डालेंगे कि टेररिज्म क्या है, नहीं है। सर, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि अगर आज भगत सिंह को और मोहनदास करमचंद गांधी को ये 3 कवानीन बनाए जाते तो भगत सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी कहते कि रॉलेट एक्ट है ये। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी।
माना जा रहा है कि इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी। गठबंधन इंडिया की बैठक के तुरंत बाद हो रही इस मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही आगे की रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, उस पर भी इसमें मंथन होगा। संसद की सुरक्षा तोड़ने के 4 आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। 7 दिनों की रिमांड आज खत्म हो रही है। जिन आरोपियों की पेशी है उसमें मनोरंजन टीम, सागर शर्मा, नीलम आजाद और अमोल शिंदे शामिल हैं। इनमें सबसे पहले इन्हीं 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। मनोरंजन और सागर ने लोकसभा के अंदर हंगामा किया था और बाकी के दोनों ने संसद के बाहर किया था। नीलम के परिजनों की ओर से भी कोर्ट में अर्जी दी गई है, जिसमें एफआईआर की कॉपी की मांग की गई है। परिवार वालों का कहना है कि इसमें एफआईआर की कॉपी दी जाए उन्हें, ताकि हम आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकें। ज्ञानवापी के एएसआई रिपोर्ट पर आज सुनवाई है। पिछली तारीख पर एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंपी थी। आज उस रिपोर्ट पर फैसला आ सकता है। हिंदू पक्ष के लोगों की मांग है कि सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि कोर्ट को गोपनीय रखना इस रिपोर्ट को गोपनीय रखना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। तो वहीं अंजुमन इंतजामिया का कहना है कि किसी भी सूरत में रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में रिपोर्ट कॉपी की मांग भी की है। आज जिला न्यायालय में यह तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी के तहखाने में सर्वे के दौरान आखिर दिखा क्या था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे। ईडी ने उन्हें शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। इससे पहले नवंबर में भी ईडी ने समन दिया था। तब केजरीवाल 3 राज्यों के चुनावों में व्यस्त थे और पेश नहीं हो पाए थे। इस बार पेशी पर नहीं जाने की वजह विपश्यना ध्यान बताया जा रहा है। आज से अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए विपश्यना केंद्र में रहेंगे और ये केंद्र पंजाब के होशियारपुर में है। आम आदमी पार्टी की लीगल टीम आज ईडी के समन का जवाब दे सकती है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश हो रही है। आज भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव है और इस बार लड़ाई में 2 प्रमुख नाम हैं, अनिता शरण और संजय सिंह। अनिता शरण हरियाणा की भिवानी की रहने वाली हैं, पहलवान हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स समेत कई अन्य खेलों में भारत के लिए मेडल जीत चुकी हैं। वहीं संजय सिंह वाराणसी के रहने वाले हैं। इन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह का विश्वास पात्र माना जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। अभी मुकदमा चल रहा है और अब उनका करीबी कुश्ती संघ अध्यक्ष के चुनाव में है। अनिता शरण के साथ उन पहलवानों का समर्थन है जिन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोला था, दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे। तो वहीं ब्रजभूषण पूरी ताकत से संजय सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। महिला पहलवानों ने कहा कि अगर ब्रजभूषण का समर्थक चुनाव जीतता है तो शोषण में कोई कमी नहीं आएगी। साक्षी मलिक ने खेल मंत्री से अपील की कि ब्रजभूषण के करीबी को चुनाव लड़ने से रोका जाए। कुश्ती संघ का चुनाव आज ही होगा और शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। बुधवार को भी लोकसभा में विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई जारी रही। 2 और सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। दोनों ही सदनों की कार्यवाही से बाहर किए जाने वाले सांसदों की संख्या बढ़कर 143 पहुंच गए हैं। आज सभी निलंबित सांसद विजय चौक से संसद भवन तक मार्च करेंगे। इन सांसदों को इसलिए सदन से बाहर किया गया क्योंकि ये संसद सुरक्षा चूक मामले में हंगामा कर रहे थे। सांसदों की 2 प्रमुख मांगे ये थी कि पहला ये कि गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन में आकर इस पूरे मामले पर बयान दें। दूसरी मांग ये थी कि जिस बीजेपी सांसद ने पास जारी किया उन पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई विपक्षी सांसदों पर हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है और आज नहीं तो कल उन्हें यह भारी पड़ेगा। पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा।